नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृष्णा लोधी और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। दोस्तों, आज ऐसे न्यूज़ की टीम मध्य प्रदेश के जिले कटनी के बाकल ग्राम में पहुंची हुई है, जहां की एक धार्मिक सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसे देखते हुए यहाँ लोगों में काफ़ी उत्साह है। कुछ जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं उन्हें भी काफ़ी उल्लास और उत्साह के तहत यहाँ पे सत्संग को देखने आए हुए हैं। यहाँ पे लगभग हजारों की तादाद पे यहाँ पे श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं। काफ़ी दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं और यहाँ पे श्रद्धालुओं का जमावड़ा अंदर बहुत ही ज़्यादा आ चुका है और इसको देखते हुए श्रद्धालु काफ़ी दूर दराज से अन्य ज़िलों से भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और इस सत्संग की खास विशेषता है, जैसे कि दर्शकों आप संत रामपाल जी महाराज का नाम तो सुना ही होगा। जब भी कोई समाज में धार्मिक अनुष्ठान या भंडारे या दहेज मुक्त विवाह या रक्तदान शिविर रखा जाता है और सुनने में आया है देहदान का भी कार्यक्रम इनके रखा जाता है। अभी कई शहरों में इनके अनुयायी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में देहदान भी किया है और जिसे देखकर जैसा अनुष्ठान यहाँ रखा गया है तो संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में देश और दुनिया में नाम प्रसिद्ध है। तो इसे देखते हुए आप मेरे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी उनके वॉलंटियर भी खड़े हुए हैं और हम अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं सत्संग की रूपरेखा किस प्रकार से की गई है, यहाँ किस लिए सत्संग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो गाँव जो सत्संग रखा जाता है उसकी क्या विशेषता है, किस लिए सत्संग किया जाता है। अब हम इस वक्त पहुंच चुके हैं जो सत्संग हॉल है, वहां गेट के पास आप देख सकते हैं बड़े बड़े फ्लैग्स लगे हुए हैं। विशाल सत्संग समारोह, कुछ वॉलंटियर दोनों तरफ खड़े हुए हैं और कुछ श्रद्धालु अभी आए हुए हैं। जानते हैं इन्हीं से ये कहाँ से आए हैं और किस लिए आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? उर्मिला दासी। यहाँ किस लिए आए? गुरु जी का सत्संग है। कहाँ से आए हैं आप? कटनी से। तो देख सकते हैं कटनी यहाँ से 70 से 75 किलोमीटर है और यहाँ दूर दराज से काफ़ी सुबह श्रद्धालु इकट्ठे हो गए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विशाल सत्संग का समारोह का कार्यक्रम रखा गया है और कुछ यहाँ पे श्रद्धालु खड़े हुए हैं। जानते हैं इन्हीं से किस लिए आए हैं यहाँ पे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? जी भगत जी, मेरा नाम भक्त रमेश दास जी है। मैं रायपुरा जिला पन्ना से आया हूँ और महाराज हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं उनका यहाँ सत्संग है, उस सत्संग में हम आए हुए हैं। क्या करते हैं सर आप? मैं पेशे से अध्यापक हूँ सर, सरकारी गवर्नमेंट टीचर हूँ। सर आप एक टीचर हैं और आपको धर्मशास्त्र, आपको तो बच्चों को शिक्षा देना चाहिए, लेकिन यहाँ धार्मिक आप सत्संगों में आते हैं और बाबाओं के लिए, तो ऐसा क्या है भाई, इसमें क्या कारण है इसका? जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो वेद शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति देते हैं, जिसका गीता में पूर्ण प्रमाण है और इस भक्ति से पूर्णतः लाभ होता है। भगत जी, मेरा खुद का अनुभव है कि मैं कितने 3 गुरुओं को बदल दिया हूँ। मैं कुमार स्वामी से जुड़ा था, जय गुरुदेव से भी जुड़ा था और मैं मृदुल जी महाराज जी के इनको छोड़ करके संत रामपाल जी की शरण में आया हूँ और उनसे बहुत लाभ है मेरे। जैसा कि आपने बताया कि मैं 3 गुरु बदल लिया हूँ, तो अभी भी फिर बदल सकते हो संत रामपाल जी महाराज को? नहीं। अब तो जब तक ये शरीर में प्राण है अब कोई गुरु नहीं, परिपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। पूरी चीज़ें हमारी जितनी शंकाएं थी पूरा समाधान हो चुका है। ये पूर्ण परमात्मा है, इनको नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद जी सर साहब। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कितनी तादाद में यहाँ पे भीड़ हुई है और यहाँ पे श्रद्धालु जो है यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए देख सकते हो कितनी भीड़ के साथ यहाँ पे जा रहे हैं। और कुछ यहाँ पे हम जैसे ही गेट के अंदर आते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ कुछ श्रद्धालु बोरे रखे हुए हैं और जूते, जो भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पे जूते घर बनाया गया है, यहाँ पे जूते जमा करते हैं ना। जो कार्यक्रम रखा गया है उसमें हर चीज़ निःशुल्क रखी गई है। आप देख सकते हो मेरे साइड में यहाँ पे ठंडा पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है अभी ठंड का मौसम है तो इसे धूप में रखा गया है और लोगों को
पेयजल की भी व्यवस्था की गई है। एक नज़र आप यहाँ देख सकते हो, एक नज़र आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। सफाई का जो ध्यान यहाँ पे रखा गया है, आप देख सकते हो किस तरह से जो यहाँ पे सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत ही अच्छे से यहाँ पे तैयार की गई है। देख सकते हो वहाँ पुरुष लोगों के लिए जो पानी पीने की व्यवस्था की गई है, यहाँ महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा कि इस वक्त हमारे साथ राजनीति से संबंधित लोग भी आए हुए हैं और जानते हैं इन्हीं से कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आए हुए हैं और क्या कुछ इन्होंने देखा, क्या कुछ जानते हैं। राकेश बनर्जी। सर, जैसा कि आप अभी संत रामपाल जी महाराज के जो संगीत में जो विशाल सत्संग का कार्यक्रम रखा गया है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा है, लोग बाग तुर्क कतर कर रहे हैं, सत्य और असत्य में व्यापक रूप से उसमें मार्गदर्शन पा रहे हैं और निश्चित तौर पर सत्य की उपासना होनी चाहिए। जो सत्य है उसे जानना चाहिए। अच्छा है, लोग बाग जुड़ रहे हैं और जुड़े, यही अपेक्षा रखते हैं। लोगों का मानना है संत रामपाल जी महाराज हिंदू धर्म के विरोधी हैं और अभी कुछ ही दिन पहले तो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था, उसको लेकर जगह जगह जिला बाई जिला अभी रैली निकाली थी। तो हिंदुओं के समर्थन में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी गए हुए थे और विशाल जन सैलाब उमड़ा था। उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है जहाँ भी गलत होए, कोई धर्म महत्वपूर्ण नहीं है। चार धर्मों में अलग अलग पंथ में लोग जानते हैं, ईश्वर तो एक है, आस्था लोगों की एक है। और मुझे लगता है हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, जहाँ भी गलत होता है लोगों के साथ में गलत का विरोध करना चाहिए। और अगर आपके समर्थक और आपके पंथ के लोग बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ में गलत हुआ है और उनके साथ में खड़े हुए हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। इसको लेकर क्या कहना चाहते हो? समाज के हित में है, क्या कहना चाहते हो? नहीं, निश्चित तौर पर समाज के हित में है और हमारे पूर्वज और सभी बुद्धिजीवी यही बोले हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, हम सब भाई भाई। सबसे अच्छी विचारधारा और धर्म मानवता की है और निश्चित तौर पर जो मानवता को मानता है वही मुझे लगता है ईश्वर है। जी, धन्यवाद। सर नमस्कार, क्या नाम है सर और यहाँ क्या कर रहे हो आप? रजनीश दास नाम है। यहाँ पे क्या हो रहा है? भक्तों की एंट्री हो रही है। जो भी श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं सत्संग सुनने के लिए, उनकी एंट्री की जा रही है। तो जैसा कि अभी तक कितने श्रद्धालु आ चुके हैं, कितना डाटा हो चुका है? लगभग 5000 हो चुका है, अभी और आने की संभावना है। जी सर, धन्यवाद। तो देख सकते थे अभी तक हमने डाटा एंट्री में देखा लगभग 5000 श्रद्धालु यहाँ पे आ चुके हैं और अभी आने वाले हैं। तो जैसा कि कुछ यहाँ पे सतग्रंथ रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे सतग्रंथ रखे हुए हैं। नमस्कार सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम रिया दासी है। जैसा कि हम आपसे जानना चाहते हैं, ये एक सत्संग है और सत्संग संत रामपाल जी महाराज सुना रहे हैं, फिर आप लोग यहाँ पे धर्म शास्त्र की जो इतने सारे धर्म रखे हुए हैं, इसका क्या कारण है, क्या उद्देश्य लेकर इसको रखे? देखिए, संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में सभी वेद शास्त्रों को खोल कर बताते हैं, सभी को प्रमाणित करके बताते हैं। तो ये सतग्रंथ इसीलिए रखे गए हैं ताकि जो जगत के आते हैं या भगत होते हैं तो वो तुरंत मिला सके कि क्या संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं, जांच के लिए कि सच में सतग्रंथों में ये लिखा है जो संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे वेद शास्त्र रखते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद। जो सतगुरु के दर पे आ गया किसे वक्त भी आ रहा किसे वक्त भी लाखारी महिमा परम पारी बोलो बंदी तल का संग सामन के घर सतगुरु आए से उड़द चढ़ाया था। सामन के घर सतगुरु आए से उड़द मन के हरि महिमा अपरमकारी। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हो? मेरा नाम अनिल दुबे है, मैं यहीं स्थानीय निवासी हूँ। सर, क्या करते हैं आप? मैं पेशे से एक पत्रकार हूँ।
जैसा कि सर आप एक पत्रकार हैं और यहाँ संत रामपाल जी महाराज के जो सानिध्य में यहाँ पे काफ़ी लोग फॉलोअर्स इनके 5 से 7 हज़ार फॉलोअर्स आए हुए थे, इसमें क्या देखा आपने, कैसा लगा इनका कार्यक्रम के उसमें कुछ हमारे दर्शकों को 2 शब्द कहें? देखिए बहुत अच्छी पहल है। पहला तो दहेज मुक्त जो शादियाँ करा रहे हैं और क्षेत्र में मेरे देखते हुए तो ये पहला कार्यक्रम है। बड़ी संख्या में महाराज जी के जो अनुयायी हैं यहाँ आए हुए थे और महाराज जी के जो उद्देश्य हैं, जैसा कि कई जगह स्लोगन लिखे हुए हैं, बहुत ही बढ़िया हैं और नशा मुक्त जीवन करा रहे हैं, लोगों को अच्छे कार्यों से जोड़ रहे हैं। जो भी है मतलब बहुत अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, और विचारधारा सुन के भी बड़ा प्रसन्नता महसूस होती है कि लोगों को सत्य यथार्थ चीज़ों से जोड़ना एक अच्छी पहल है। जैसा कि आमतौर पर लोगों का मानसिकता बनी हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जो है धर्म विरुद्ध साधना बताते हैं, लेकिन यहाँ आपने देखा किस तरह का समाज तैयार करते हैं। देखिए क्या है कि अब ये धर्मनिरपेक्ष देश है, लोगों की अलग अलग भावनाएं हैं, आस्थाएं हैं, तो जैसे दूसरे लोगों के अलग मत हैं, ऐसा रामपाल जी भी स्वतंत्र हैं अपने मत का प्रचार करने के लिए। और मेरा जो व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई भी जो संत है, अगर वो आपको कुछ बता रहा है तो आपको दे रहा है, आपसे ले नहीं रहा है। यदि वो आपको नशा मुक्त जीवन के लिए सलाह दे रहे हैं या धर्म उनके जो बताए हुए मार्ग यानी कि धर्म के मार्ग से जुड़ने की सलाह दे रहे हैं या दहेज मुक्त शादी की सलाह दे रहे हैं, तो इसमें ओवरऑल आपको मिल रहा है, आपका कुछ जा नहीं रहा है, आपको अच्छे विचार मिल रहे हैं, आपको एक मार्ग मिल रहा है आपको, ताकि जीवन में नई ऊंचाइयां छू सकें, नया मार्ग डेवलप हो सके। जगह जगह रक्तदान शिविर इनके द्वारा लगाए जाते हैं और देहदान के भी फॉर्म इनके भरे जा रहे हैं। काफ़ी अभी जबलपुर मेडिकल कॉलेज में भी इनके काफ़ी देहदान हुए हैं, 3 से 4 देहदान, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए जीवन में सबसे बड़ा जो दान है वो देहदान है मेरी दृष्टि में, क्योंकि जब आप जाएंगे तो वो देह आपके किसी काम का नहीं रह जाएगा। अगर किसी और के काम में आ जाता है तो इससे बड़ा कोई लाभ नहीं हो सकता है। और जो रक्तदान है, देहदान है, ये पहल आज हमारे समाज में हर संत को करना चाहिए, ताकि हमारे जाने के बाद हमारा जो देह है जिसको हम सबसे पवित्र मानते हैं वो दूसरे के काम में तो आ सके। तो जो महाराज जी ये कर रहे हैं मेरी दृष्टि से तो ये सर्वोपरि सबसे बढ़िया काम है, ये सर्वोपरि काम है समाज के लिए। जी सर, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में विशाल सत्संग का कार्यक्रम आपने देखा, किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हुए। यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित हुए। उनके कुछ यहाँ वॉलंटियर खड़े हुए हैं जो इस सेवाओं की जो रूपरेखा देख रहे थे, जो यहाँ सत्संग मैनेज कर रहे थे, किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालुओं को बिठाना है, किस प्रकार से यहाँ पानी पीने की व्यवस्था करना है या बिछाई की व्यवस्था करना है, किस प्रकार से सारा जो ये कार्यक्रम था, जो मैनेजमेंट है यहाँ उनके, तो उनसे जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई और कितने श्रद्धालु यहाँ से नाम दीक्षा लिए और यहाँ कितने जुड़े संत रामपाल जी महाराज के यहाँ और कौन कौन लोग आए। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका और कहाँ से आए? हरदास कोहली, कटनी से। जैसा कि हम एक चीज़ जानना चाहते हैं आप लोगों से कि संत रामपाल जी महाराज का मुख्य उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य ये है कि सद्भक्ति करना और सतलोक जाना। और अन्य तौर पे आप देखे होंगे कि जगह जगह ये हर संडे को छोटे प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम, इस तरह से इसका क्या उद्देश्य है लेकर समाज में कैसा क्या ज्ञान फैला रहे हो आप लोग? और जैसा कि बड़े बड़े इनके समागम भी होते हैं, कभी वो बहुत बड़े बड़े भंडारा करते हैं, आमतौर पर हर संडे को छोटा मोटा सत्संग इनका हर गांव घर घर रखा जाता है। इसका क्या उद्देश्य है, क्या लेकर ज्ञान फैला रहे हैं? इसका गुरु जी का आदेश है कि जो हमारे समाज में कुरीति फैली हैं, बुराई फैली हैं, भ्रूण हत्या है ना, जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, इन सब चीज़ को गुरु जी हमारे दूर करते हैं और वेदों के अनुसार सत्संग बताते हैं, जिससे सामाजिक में जो कुरीति हैं वो समाप्त होती हैं। समाज को इससे क्या फ़ायदा होगा? समाज से बहुत फ़ायदा होगा। जो आज लोग बाग तरह तरह की बीमारियों से झेल रहे हैं, किसी को कैंसर होता है, किसी को लकवा होता है, किसी को एक्सीडेंट होता है, तो ये सब शास्त्र के अनुसार जो भक्ति नहीं करते हैं ना, उनके साथ ये घटना घटती है। और गुरु जी बताते हैं जो शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति करते हैं उनकी अकाल मौत नहीं होती है। देखने में आया है, आप शास्त्रों का जिक्र किए तो यहाँ पे बहुत सारे शास्त्र, धर्म शास्त्र रखे थे, इसका क्या कारण था, क्यों रखे हैं यहाँ? जो हमारे जगत के भाई बहन आते हैं, जो गुरु जी को ज्ञान को समझने के लिए आते हैं, तो उनसे जो कमी हो जाती है, तो हमारे जो हिंदू धर्म के या मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मतलब धर्मों के ग्रंथों को यहाँ रखा गया है, जिससे कि उनको मतलब प्रमाण बताया जाए कि कबीर भगवान ही है और सद्भक्ति करके सतलोक जाना है। छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी तादाद पे थे, लगभग 500 से 600 यहाँ बच्चे आए हुए थे, लेकिन भक्ति करने की जो उम्र है वो तो बुजुर्गों में है और छोटे छोटे बच्चे को तो स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है। गुरु
गुरुजी कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। यानी गुरुजी कहते हैं हमारे कि 3 साल के बाद में परमात्मा जैसे उनको उपदेश दिलवा दिया जाता है, जिससे वो भक्ति करते हैं और जो समाज में कुरीतियाँ हैं, नशा पत्ती, छुआछूत, भेदभाव है ना, ये सब चीज़ करने से बच जाते हैं और भक्ति करके सतलोक जाते हैं। धन्यवाद। सच्चा है। तो आप देख रहे थे संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो विशाल कार्यक्रम रखा गया था, इसमें इसकी किस प्रकार से रूपरेखा रखी गई थी, किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, कितने श्रद्धालु यहाँ पे उपस्थित हुए थे और दूर दराज से भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए थे। कुछ महिला फॉलोअर्स भी आए हुए थे, कुछ बच्चे भी 1000 की तादाद में यहाँ पे आए हुए थे और सभी एक धर्मशास्त्र के यहाँ पे सत्संग किया गया था। संत रामपाल जी महाराज का जो मुख्य उद्देश्य है समाज को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना और दहेज से, नशा रूपी रावण को जड़ से उखाड़ फेंकना, दहेज मुक्त विवाह कराना आदि अन्य प्रकार के समाज के हितों में जो संत रामपाल जी महाराज का कार्य हो रहा है, उसे देखकर गांव-गांव, जगह-जगह, घर-घर सत्संगों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं। तो आज के दौर पर विश्व में संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान का जो प्रचार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए काफ़ी लोग यहाँ पर प्रभावित हुए। और आप बने रहना हमारे ऐसे न्यूज़ में। आज तक के लिए इतना ही। मैं हूँ कृष्णा लोधी, आप देख रहे थे ऐसे न्यूज़।